दोस्तों, um, once again I'm back with one another video with धर्मज कॉर्पोरेशन कार्ड आईपीओ लेकर। तो इस वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि इस वीडियो में आपको आईपीओ से रिलेटेड सारी डिटेल्स मैं आपको शेयर करूंगा। तो मैं आपको धर्मज कॉर्पोरेशन गार्ड आईपीओ की कंपनी के डिटेल्स के बारे में मैं पहले चलता हूँ। तो सेकेंड है कि इस आईपीओ के रिगार्डिंग मैं आपको बता दूं। सेकेंड आता है कंपनी, पहले पे आता है कि कंपनी डिटेल्स क्या है, कंपनी कैसे वर्क करती है, क्या है कंपनी के प्रमोटर्स से रिलेटेड, कंपनी कैसे वर्क करती है। सेकेंड हम बात करेंगे कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। और तीसरा चीज आती है कि हम आईपीओ के डिटेल्स के बारे में बात करेंगे, राइट। तो अब मैं बात करता हूँ कंपनी के डिटेल्स के बारे में। तो कंपनी का जो डिटेल्स है मैं आपको बता दूं कि ये कंपनी एस्टेब्लिश यानी इनकॉर्पोरेटेड हुई थी 2015 में। जो धर्मस कॉर्पोरेशन गार्ड लिमिटेड है वो 2015 में हुई थी। और ये एक एग्रोकेमिकल कंपनी है। एग्रोकेमिकल कंपनी क्या होता है? बेसिकली एक फार्मिंग, जो फार्मिंग के लिए हम किरानों या इसके लिए मेडिसिन या ये यूज करते हैं, मेडिसिन जहाँ पे हम छिड़काव करते हैं अपने फार्मिंग के लिए, तो वो केमिकल से रिलेटेड आता है। दूसरा चीज कि इस कंपनी की इंग्लिश के लिए बिजनेस क्या क्या है, तो इसके बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिंग करते हैं और मार्केटिंग करते हैं। और ये B2B और B2C दोनों में है। प्लस इसकी जो कंपनी है आपको इंडिया में ही नहीं, इंडिया से बाहर, अब देखोगे इंडिया की ही बात कर दे तो इनकी एक्सपोर्ट भी करते हैं इंडिया से बाहर। और ये आपको 20 कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि 20 कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे लैटिन अमेरिका, ईस्ट अमेरिकन कंट्रीज है, मिडिल ईस्ट कंट्रीज है और फॉर ईस्ट एशिया भी है। तो एज ऑफ नवंबर 30 20 में मैं आपको बता दूं कि कंपनी आपको 196 प्रोडक्ट जो 196 प्रोडक्ट जो है उन्होंने ऑलरेडी सेल किए, जो 600 कस्टमर के साथ, वो भी इंडिया में। और अब बात करते हैं कि ये 20 कंट्रीज में जो ऑलरेडी 20 में 60 कस्टमर्स को उन्होंने ऑलरेडी डील करे जो एक्सपोर्ट करते हैं। अब मैं बात करता हूँ थर्ड की कि ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग का जो लोकेटेड है वो बेसिकली गुजरात में है। जो गुजरात में अहमदाबाद में है। और ये उनका एक वहाँ पे R&D भी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी है, इनका ये सेंटर है जहाँ पे वो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं। और इस मैं आपको ये चीज बता दूं कि इस कंपनी के बेसिकली एक और अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर ओपन करना चाहते हैं, जहाँ पे आपको ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग उसके लिए वो आईपीओ लेकर के आ रहे हैं। अब मैं बात करता हूँ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से आता है कि देखिए कंपनी ने 2015 में उन्होंने अपना इनकॉर्पोरेट 2019 के फाइनेंशियल रिपोर्ट जो उन्होंने ऑलरेडी लिस्टेड किया, वो 2019 में 5.02 सीआर का प्रॉफिट उन्होंने अर्न किया, नेट प्रॉफिट। अब 2020 की बात करें तो 2020 में उन्होंने ऑलरेडी 10.76 सीआर का प्रॉफिट अर्न किया है उन्होंने। अब आते हैं यहाँ पे कि कि 2021 में उन्होंने 20.96 सीआर का नेट प्रॉफिट अर्न किया है। अब देखिए यहाँ पे 28.69, ये 2020 के टू का फाइनेंशियल का। अब 2021 यहाँ पे तो एक क्वार्टर का रिजल्ट उन्होंने पब्लिश किया है अप्रैल टू जून का। तो उन्होंने सिर्फ वन क्वार्टर में 18.36 सीआर का नेट प्रॉफिट डिक्लेयर किया हुआ है। अब इसके रिगार्डिंग ये तो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, ये दिख रही है। उसके साथ मैं आपको बता दूं कि अब आते हैं आईपीओ की डिटेल्स के बारे में। तो आईपीओ का जो डिटेल्स है, ओपनिंग डेट आपको पता है इसकी 28 नवंबर, जो आज से ही ऑलरेडी लिस्टेड है। सेकेंड है आईपीओ क्लोजिंग डेट। जो आईपी क्लोजिंग डेट है वो 30 नवंबर को है 2022 को। प्राइस रेंज रहेगा 216 टू 237 रुपीज पर शेयर रहेंगे। जैसे कि मिनिमम लॉट साइज जो रहेंगे वो 60 शेयर है और उसकी वैल्यू जो रहेंगे 14,220 रुपीज। उसी तरह से मैक्सिमम लॉट साइज की बात करें तो वैल्यू जो रहेंगे वो 840 शेयर्स रहेंगे और एक 1,99,080 रुपीज रहेंगे।
जो उसकी वैल्यू रहेगी। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स रहेंगे वो 5 दिसंबर को आपको अलॉट कर दिया जाएगा, और रिफंड डेट जो रहेगा वो 6 दिसंबर 2022 को रहेगा, राइट। अब यहाँ पे देखते हैं कि आपके डीमेट अकाउंट में जो क्रेडिट होगा वो रहेगा 6 दिसंबर को ही होगा। लिस्टिंग डेट आपको 8 दिसंबर 2022 को रहेगा। और इशू साइज जो है बेसिकली बिजनेस के पर्पज से जो उन्होंने लाया कि किस फंड जो रेज करने के लिए 251.15 सीआर का, ठीक है। तो इस आईपीओ डिटेल्स में अब मैं आपको बता दूं कि ये जो कंपनी है, अब यहाँ पे आपको मैंने पूरा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखाया कि ये एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। तो मैं आपको यही सजेस्ट कर सकता हूँ कि इसमें सही अगर आप देखेंगे तो ये तो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। तो अभी ज़्यादा ओल्ड कंपनी भी नहीं है, जस्ट 7 ईयर्स बिफोर उन्होंने स्टार्ट किया। तो अभी देखते होंगे कि जितने लॉन्ग टर्म में जाएंगे आई थिंक ये आपको अच्छे रिटर्न्स भी देंगे, और आपको एक लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न्स मिलेंगे, क्योंकि ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। आई होप कि ये, क्योंकि इसके प्रमोटर्स को भी मैंने देखा, जो प्रमोटर्स भी वो एक अच्छा प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बना सकते हैं। तो ये ऑलरेडी रनिंग कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, हैव ए